welcome to my channel. नमस्कार, स्वागत है आपका। नहीं, ये तो मेरी बहन का काम है। कैसे करते हैं यार? क्योंकि मौसम यहाँ कभी भी पलट जाता है। ठंडे ठंडे चांटे खाने का मन है ना। मतलब मूड खराब हो गया। आज हम बात करने वाले हैं नेदरलैंड्स के वेदर के बारे में, बिकॉज वेदर इज सच अ टॉपिक इन द नेदरलैंड्स एंड आई विल बी डूइंग दैट व्हाइल टेकिंग अ वॉक विथ यू। क्योंकि ये देखो, ओए होए क्या धूप निकली है, अमेजिंग वाली। तो ऐसे मौसम में मुझे तो घर में बैठना पसंद नहीं है, तो मैं निकल रही हूँ वॉक पे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों को भी अपने संग में ले चलूँ एक छोटी सी वॉक पे। यहाँ पे रहते हुए मैं यहाँ के वेदर के बारे में बात ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डच लोगों का एक सबसे फेवरेट टॉपिक है, वो है टॉकिंग अबाउट द वेदर, बिकॉज यहाँ का वेदर है ही ऐसा कि उसके बारे में बात करना तो बनता है। तो नेदरलैंड्स में भी इंडिया की तरह होते हैं समर्स, विंटर्स, ऑटम या फॉल और बारिश, रेनी सीजन। बट सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये चारों सीजन आपको एक ही दिन में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आने वाले टूरिस्टों की तरह यहाँ का वेदर भी हमेशा हाई रहता है। प्यारी समझ गई। सो कहने को तो यहाँ 4 सीजन्स हैं, पर ज़्यादा करके यहाँ पे विंडी, क्लाउडी और डैम्प ही रहता है। इसलिए जब मौका मिले निकल ले, मेरा मतलब है वॉक पे। सो इसी के साथ मैं निकल रही हूँ अपने वॉक के लिए। ऑन द वे मुझे दिखी है छोटी सी प्यारी सी कनाल। पूरे नेदरलैंड्स में आपको हर जगह ऐसे कनाल्स देखने को मिलेंगे। और ये है यहाँ की साइकिलिंग पाथ। ये भी आपको पूरे नेदरलैंड्स में हर जगह देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग गाड़ियों से ज़्यादा साइकिल चलाना प्रेफर करते हैं। बहुत प्यारी, पर काफ़ी विंडी है। ये यूजुअली नेदरलैंड्स में ऐसा ही रहता है, हमेशा विंडी रहता है, बिकॉज ये इज अ लो लाइंग कंट्री। तो ये सी लेवल के काफ़ी नीचे है, तो इसीलिए यहाँ पे मोस्टली विंडी होता है। ऐसे बहुत कम दिन होते हैं जब नेदरलैंड्स इज़ नॉट विंडी। आई डोंट माइंड इट बीइंग विंडी एज लॉन्ग एज इट इज़ वार्म एंड सनी आउटसाइड। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अपनी वॉक को कंटिन्यू करते हैं। तो ये जगह मेरे घर के बहुत ही पास है। यहाँ मैं ऑलमोस्ट एवरी डे वॉक करने के लिए आती हूँ। ये एक रिक्रिएशनल एरिया है जहाँ पर बीचों बीच एक लेक बनी हुई है और उसके इर्द गिर्द वॉकिंग एंड साइकिलिंग पाथ्स हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी है अवेलेबल, जहाँ पर बैठ कर के आप एक अच्छी सी कॉफ़ी या फिर एक अच्छा सा लंच या डिनर एंजॉय कर सकते हो लेक व्यू के साथ। और वॉकिंग एंड साइकिलिंग के अलावा यहाँ पे बाकी एक्टिविटीज़ करने के लिए भी ऐसे अलग अलग स्पेस क्रिएट किए गए हैं। ये जो सामने था वो था फिज़िकल ट्रेनिंग के लिए, यहाँ पे ऐसे स्पोर्ट्स के कोर्ट्स क्रिएट किए हैं। तो ऐसे बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। और ये है देखो, यहाँ पे पानी का भी ऑप्शन है कि अगर आप थक जाओ फिज़िकल एक्टिविटीज़ करके, वॉकिंग, रनिंग, व्हाटएवर, तो आप यहाँ से पानी पी सकते हो। हाउ थॉटफुल ना? नहीं। यहाँ के लोकल्स का ऐसा मानना है कि आप कुछ और लेके निकलो या ना लेके निकलो घर से, पर एक रेनकोट लेकर निकलना बहुत ज़रूरी है नेदरलैंड्स में, क्योंकि यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि मैं सनग्लासेस और रेनकोट दोनों पहन के निकलती हूँ वॉक करने। आज वैसा दिन नहीं है, बट ऐसा भी होता है यहाँ।
बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स जो इंडिया से यहाँ आते हैं घूमने के लिए, स्पेशली समर्स में, तो वो मुझसे हमेशा पूछते हैं कि हम कैसे कपड़े रखें वहाँ समर्स में, हमको कभी मौका मिलेगा क्या समर ड्रेसेस पहनने का एंड ऑल दैट। तो मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ कि देखो, मौसम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि समर्स में ख़राब होता है ज़्यादातर, बट जैसे ऑन एन एवरेज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है ऑन एन एवरेज। देयर आर ऑल्सो डेज जहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा हाई हो जाता है टेम्परेचर, लाइक 30s में भी चला जाता है, बट वो कम दिन होते हैं। बट मोस्टली 20 to 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है। तो मौके तो मिलते हैं समर ड्रेसेस पहनने के, बट बिकॉज इतना अनप्रिडिक्टेबल वेदर है यहाँ का, तो शायद कभी कभार थोड़ी ठंड बढ़ सकती है या बारिश हो सकती है। तो आई ऑलवेज टेल देम कि आप हमेशा या तो कोई एक पतला जैकेट, हुडी या ऐसे कुछ रखना एंड डेनिम्स रखना, ताकि इन केस मौसम थोड़ा ख़राब हो तो आपके पास थोड़े से वार्म कपड़े रहें पहनने के लिए। एंड ऑल्सो रिमेंबर ऑलवेज कि मतलब हमेशा एक रेनकोट या अम्ब्रेला तो अपने पास रखना ही रखना है, बिकॉज बारिश तो जैसे कि मैंने कहा कभी भी हो सकती है यहाँ पे। मौसम यहाँ कभी भी पलट जाता है, उन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। तो अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो समर्स में, तो ये एक सजेशन मेरा याद रखना और अकॉर्डिंगली पैक करना अपना सामान। लेक का पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट स्पॉट पर। ऑनेस्टली आई कैन स्पेंड आवर्स हियर। यहाँ बैठ के पानी की आवाज़ सुनना, डक्स एंड स्वॉन्स को देखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पर आज नहीं, अभी मैं जा रही हूँ घर, और घर पहुँच के डच वेदर के बारे में थोड़ी और बातें करूँगी, जैसे आपको यहाँ कब घूमने आना चाहिए, कौन सा वेदर सबसे ज़्यादा फेवरेबल है, कौन से वेदर अवॉइड करने चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। A few moments later. अब इतनी बातें अच्छे मौसम की कर दी है, समर्स और स्प्रिंग तो मतलब भाई स्प्रिंग इज़ लाइक, पर देखो क्या है, स्प्रिंग में मौसम तो ख़राब ही रहता है, ठंड और बारिश तो रहती है, पर अगर आपको आसपास फूल दिखेंगे तो ऐसा मौसम सह लेंगे यार, ऐसा मौसम बहुत अच्छे से सहा जाता है। वैसे ऑटम इतना बुरा नहीं होता, ठंड थोड़ी हो जाती है पर प्लेजेंट रहता है मौसम, एंड ऑल्सो इट इज़ इक्वली ब्यूटिफुल एज स्प्रिंग इज इन द नेदरलैंड। तो मुझे ऑटम भी इतना बुरा नहीं लगता। सो विंटर्स इन द नेदरलैंड्स। नाम सुन के मूड खराब हो गया सच में। देखो, बाकी देशों के हिसाब से कंपैरेटिवली अगर हम रशिया, कनाडा और स्विट्जरलैंड ऐसे देशों से कंपेयर करें, मौसम यहाँ, विंटर्स यहाँ इतना ख़राब नहीं है। बस हम देशियों की अंदर से आत्मा हिल जाए, बस इतना ही, बस इतना ही। अब कुछ कहेंगे कि नहीं हमें तो विंटर्स बहुत पसंद है, तो देखो ये इंडिया के विंटर्स की तरह यहाँ विंटर नहीं होते, ठीक है। इंडिया में मज़ेदार विंटर होता है यार, यहाँ पे हर समय बारिश होती रहेगी, हर समय, और स्नोफॉल भी गिन के 2 या 3 दिन होंगे पूरे विंटर में। तो अगर आपको स्नोफॉल एंजॉय करना है तो स्विट्जरलैंड जाओ, यहाँ क्या करोगे आकर के, बारिश होती रहेगी, एक दिन स्नोफॉल होगा उसके अगले दिन बारिश हो जाएगी। तो अगर वो बॉलीवुड हीरोइनों की तरह शिफॉन की साड़ी पहन के स्नो में लाइक डांस करना है एंड ऑल दैट, तो स्विट्जरलैंड जाओ, यहाँ कुछ नहीं रखा ना। तो यहाँ मतलब यहाँ क्रिसमस और क्रिसमस की सेल, ये 2 चीज़ों को छोड़ करके यहाँ विंटर में कुछ नहीं रखा भाई, कुछ नहीं रखा, मत आना। तो फिर कैसे मौसम में यहाँ आए? मैं कहूँगी कि स्प्रिंग इज़ द बेस्ट टाइम टू कम टू द नेदरलैंड्स, बेस्ट। अगर स्प्रिंग में नहीं आ सकते तो समर में आ जाओ। द रीज़न वाई आई से कि स्प्रिंग सबसे बेस्ट है इज़ बिकॉज हर तरफ, चारों तरफ बस फूल ही फूल, वो ट्यूलिप के फील्ड्स खुल जाएंगे, बाकी और भी बहुत सारे हाइड्रेंजियास के फील्ड्स होते हैं, बहुत सारे फूलों के यहाँ पे ब्यूटीफुल से फील्ड होते हैं। तो वो यहाँ आओगे तो वो देखा एक ख्वाब, तो उसके रील्स भी तो बनाने का मन करेगा ना। तो यही मौका होता है, स्प्रिंग में आओ, ये एक्सपीरियंस करने मिलेगा। तो स्प्रिंग, और अगर स्प्रिंग में नहीं आ सकते हो तो समर्स में आओ, बिकॉज समर इज ऑल्सो इक्वली ब्यूटीफुल। हर तरफ हरियाली होगी, मौसम अच्छा होगा, अपने हॉट से समर ड्रेसेस पहन पाओगे। तो समर्स इज माई सेकेंड बेस्ट चॉइस। और अगर समर में भी नहीं आ सकते तो ऑटम भी वैसे इतना बुरा नहीं होता, ठीक है। ठंड तो ऑटम में लगेगी, पर व्यूज तो ऑटम में भी बहुत सुंदर मिलेंगे यहाँ देखने को, क्योंकि जो पेड़ों के पत्ते हैं ना वो ग्रीन से रेड हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, ऑरेंज हो जाते हैं, पिंक हो जाते हैं, तो वो भी देखने में तो बहुत सुंदर लगता है। और अगर ऑटम में भी नहीं आ सकते तो मैं तो कहती हूँ कि मत आओ। देखो, अगर विंटर के ठंडे चांटे खाने का मन है ना तो आना विंटर में,
ही है मेरे हिसाब से। तो ये 3 जो मौसम मैंने बताए वही क्रोनोलॉजिकली भी सही मौसम है आने के यहाँ पे। थोड़ी ज़्यादा बुराई कर दी क्या?